Hello, hi, good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and doing well. So, I am your SSC educator, Mr. Izzuddin Kapadia, and we are meeting after our half yearly examinations. So, कैसे रहे आपके पेपर्स? I hope बहुत अच्छे रहे होंगे. So, it's our copy checking time and it's your study time. चलो हम आगे का स्टार्ट करते हैं. हम हमारे सेमेस्टर सेकेंड से स्टार्ट करेंगे. आप सब आई होप सेमेस्टर सेकेंड की बुक के साथ रेडी रहेंगे, ठीक है. और जिसने इस वीक की ऑनलाइन क्लास अटेंड करी थी जो फ्राइडे को हुई थी, उसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर इंडियन इंडस्ट्री को पढ़ाया था. मीन्स लगभग पूरा कंप्लीट कर दिया था. बट हाँ, अगर आपने नहीं अटेंड करी है, मुझे पता है ज़्यादा बच्चों ने अटेंड नहीं करी है, मैं वही चैप्टर वापस से पूरा पढ़ाने वाला हूँ. आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बेफिक्र रहो आप उसके लिए, ठीक है. लेकिन जिसने उस दिन अटेंड करी थी उसके लिए ये लेक्चर बोनस होने वाला है, क्योंकि मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था चैप्टर, तो ये चैप्टर आपके लिए रिवाइज हो जाएगा. सो चैप्टर फर्स्ट था सेमेस्टर सेकेंड का इंडियन इंडस्ट्रीज. तो स्टार्ट करते हैं हम सेमेस्टर सेकेंड से इंडियन इंडस्ट्री. लेट अस स्टार्ट. टेक आउट योर बुक, सेमेस्टर सेकेंड, पेज नंबर 161, चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंडियन इंडस्ट्रीज. चैप्टर नंबर 1, इंडियन इंडस्ट्रीज. India is endowed with plenty of natural resources to fulfill most of her needs. Many of these resources, however, cannot be used directly. इंडिया के पास बहुत सारे रिसोर्सेज है. रिसोर्स मीन्स जो चीज़ हमें नेचुरल रिसोर्स मीन्स जो चीज़ हमें नेचर प्रोवाइड करती है. अब आप मन में सोचो कि हम दिन भर में बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, उसमें से बहुत सारी चीज़ें हमें नेचर देती है. लाइक सबसे पहली चीज़ तो हम सांस किसकी वजह से लेते हैं? ठीक है. सो हम जो हवा है वो भी किसकी देन है? नेचर की देन है. जो सूरज की रोशनी हमें मिल रही है, जो लाइट हमें मिल रही है, वो भी किसकी देन है? वो भी नेचर की देन है. तो सब कुछ तो हमें नेचर दे रहा है. सो ये तो बेसिक चीज़ें हो गई जो सबको मिल रही है. लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? इंडिया इज एंडोर्ड विथ प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. इंडिया के पास प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है. कैसे है? ये हमने सेमेस्टर फर्स्ट में पढ़ा है. हमने सेमेस्टर फर्स्ट में क्या पढ़ा? इंडिया के पास क्या है? माउंटेन है. माउंटेन में भी कौन सा माउंटेन है? हिमालय जैसा बड़ा माउंटेन है. फिर हमने पढ़ा इंडिया के पास डेजर्ट है, इंडिया के पास प्लेट्यूज है, इंडिया के पास प्लेन्स है, इंडिया के पास प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है. तो वो नेचुरल रिसोर्स, वो प्लेंटी रिसोर्स को यूज़ कौन करेगा? और वो प्लेंटी रिसोर्स को हम कैसे हमारे फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं? मैंने आपको रिसोर्सेज के बारे में मिनरल्स चैप्टर में भी बताया था कि मिनरल्स ज़मीन के अंदर है, तो मिनरल्स जब तक हम यूज़ नहीं करेंगे तो वो किसी काम के नहीं है. तो वैसे ही हमें नेचर बहुत सारे रिसोर्स दे रही है, ठीक है. अगर हम उसको प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे तो वो हमारे किसी काम के हैं ही नहीं, ठीक है. हाउएवर many of these resources however cannot be used directly. तो हमें जो रिसोर्स नेचर दे रहा है वो कुछ तो डायरेक्टली यूज़ होते हैं और कुछ तो डायरेक्टली यूज़ नहीं हो सकते हैं. लाइक सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि हमें नेचर से क्या मिलता है? हमें डायरेक्टली नेचर से हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मिलते हैं, जो हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं खेती बाड़ी के थ्रू, हमें डायरेक्टली वो मिल जाता है, ठीक है. लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें डायरेक्टली नहीं मिलती. लाइक हम फर्नीचर, तो फर्नीचर हमें कैसे मिलता है? फर्नीचर भी हमें नेचर के थ्रू मिलता है. कैसे? हमें नेचर की थ्रू ट्री से क्या मिलता है? वुड मिलता है, और उस वुड को प्रोसेस करके क्या बनाया जाता है? फर्नीचर बनाया जाता है. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें नेचर से तो मिलती है पर वो डायरेक्टली नहीं मिलती है. तो डायरेक्टली नहीं मिलती है और उसको प्रोसेस किया जाता है. तो वो प्रोसेस किसकी मदद से होगी? इंडस्ट्री की मदद से. तो इंडस्ट्री क्या करती है? उस प्रोसेसिंग में हेल्प करती है, उस ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करती है. देखो यहाँ पे भी इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट यूज कॉटन, वुड और आयरन और डायरेक्टली. हम कॉटन, वुड या आयरन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. वुड का तो एग्जाम्पल मैंने ले ही लिया. कॉटन, रुई, तो रुई जो खेत से उग के आती है, वो रुई डायरेक्टली हम वही वाली रुई उसको प्रोसेस किया जाता है, ठीक है. आयरन और वही मिनरल रिसोर्स वाली बात हो गई, जो ज़मीन के अंदर से जो मिनरल्स हमें मिलते हैं, लाइक आयरन हो गया या कुछ भी हो गया, तो वो हम डायरेक्टली वैसा का वैसा यूज़ नहीं करते, उसको हम प्रोसेस करते हैं. तो ये सारी प्रोसेसिंग किसकी हेल्प से होती है? हमारी इंडस्ट्री की हेल्प से होती है. द प्रोसेस ऑफ
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स इनटू मोर यूजफुल प्रोडक्ट। जो नेचुरल रिसोर्स नेचर जो हमें दे रहा है उसका ट्रांसफॉर्म करके उसको और यूजफुल चीज बनाना विद द हेल्प ऑफ मैनुअल लेबर एंड मशीन्स। किसकी हेल्प से वो यूजफुल चीज बनाना? लेबर्स की हेल्प से और मशीन की हेल्प से। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। और ये प्रोसेस कहाँ होती है? इंडस्ट्री में होती है। ठीक है। सो यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है ना, द हेल्प ऑफ मैनुअल एंड लेबर इज कॉल्ड इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग, तो इसमें इंडस्ट्री को कट मार दो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। और ये प्रोसेस जहां होती है, जिस प्लेस पे होती है, वो क्या है? वो इंडस्ट्री है। ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट्स फॉर एन इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री को क्या क्या चाहिए, क्या क्या ज़रूरत है एक इंडस्ट्री की। चलो इसको ना, ये पूरे पेज को मैं क्या करता हूँ, आपको एक छोटी सी स्टोरी में कन्वर्ट कर देता हूँ और फिर हमें ये पूरा पेज समझ में आ जाएगा। ठीक है। स्टार्ट करें। चलो देखते हैं मैं स्टोरी में इसको कैसे कन्वर्ट करता हूँ। सपोज करो मैं हूँ और आप हो, अपन दोनों मिलकर एक इंडस्ट्री खोल रहे हैं। ठीक है। अपन दोनों ने सोचा कि यार चलो एक इंडस्ट्री लगाते हैं। ठीक है। अब अपन इंडस्ट्री किस चीज़ की खोलें? सोचो जरा किस चीज़ की इंडस्ट्री खोलना है। चलो एक काम करते हैं, हम ना आटे की इंडस्ट्री खोलते हैं। आटा बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे? आटा। ठीक है। ठीक है। जो आशीर्वाद आटा है ना, आशीर्वाद आटे की एडवर्टाइज आती है, इतनी सारी एडवर्टीजमेंट आती है आशीर्वाद। सपोज करो कि हम ही है उस आशीर्वाद आटे के मालिक। ठीक है। और हम उस आशीर्वाद आटे की इंडस्ट्री खोल रहे हैं। ठीक है। सो स्टार्ट करें हम। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा? सोचो सोचो, सबसे पहले हमें क्या चीज़ चाहिएगी उस इंडस्ट्री को खोलने के लिए? पैसा। सबसे पहले क्या चाहिएगा? पैसा, क्योंकि पैसों के बिना तो कुछ नहीं होता है इस दुनिया में। सो सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा? पैसा। तो वो पैसा क्या है? फाइनेंस। क्या चाहिएगा सबसे पहले हमें? फाइनेंस। हाँ, इन्होंने फाइनेंस को बहुत बाद में रखा है। देखो मैंने इसके सीक्वेंस को चेंज किया है अपनी कहानी के अकॉर्डिंग, जो कहानी मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा? सबसे पहले हमें पैसा चाहिएगा। पैसा होगा जेब में, रोकड़ा होगा जेब में, तो हम कुछ सोचेंगे। अगर हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम इंडस्ट्री खोलने के बारे में कैसे सोचेंगे? हमारे पास पैसा है, इंडस्ट्री खोलने के लिए तो अच्छा बड़ा पैसा चाहिए ना, तो हम जाके इंडस्ट्री खोल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमारी क्या है? पैसा। रिक्वायरमेंट क्या है सबसे पहली हमारी? फाइनेंस, पैसा। तो एक इंडस्ट्री को खोलने के लिए सबसे पहला क्या चाहिएगा? हमको पैसा चाहिएगा। चलो ठीक है, हमारे पास पैसा आ गया, बहुत पैसा है, हम तो ना करोड़ रुपए है हमारे पास। चलो ठीक है, पैसे की तो कोई कमी नहीं है। अब हमें क्या चाहिए? सेकेंडली, इंडस्ट्री खोलने के लिए एक जगह चाहिए। क्या चाहिए हमको? प्लेस चाहिए, जगह चाहिए इंडस्ट्री खोलने के लिए। पैसा तो है लेकिन प्लेस ही नहीं है, तो हम इंडस्ट्री कहाँ खोलेंगे? हमारे घर के ऊपर? नहीं ना, इंडस्ट्री के लिए तो बड़ी जगह चाहिए। तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? प्लेस होनी चाहिए। और अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम उस पैसों की मदद से एक बड़ी जगह खरीद भी तो सकते हैं। तो सबसे पहले इसीलिए मैंने पैसा रखा है, क्योंकि पैसों के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। सो सेकेंडली क्या आएगा? प्लेस, जगह। ठीक है। चलो हमारे पास खूब पैसा है, हमारे पास जगह भी है। अगर जगह नहीं भी थी ना तो हमने पैसा देकर जगह खरीद ली, और बहुत अच्छी जगह खरीदी, बहुत जोरदार जगह है। ठीक है। अब आते हैं हम सबसे तीसरी चीज पर, वाटर। पानी कहाँ से आ गया है? पानी कहाँ से आ गया सर? पानी क्यों चाहिए? अरे पानी ही तो चाहिए। कैसे पानी चाहिए? चलो मैं बताता हूँ। कुछ भी काम करते हैं हम, छोटा मोटा घर पे एक अपन देख लो कि हमारी मम्मी खाना बनाने में ही उनको कुछ चाहिए नहीं चाहिए, पानी तो कहीं ना कहीं चाहिए होता है, भले सब्जी भिगोने के लिए ही चाहिए हो। तो वाटर सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब इंडस्ट्री के लिए वाटर कैसे इम्पॉर्टेंट है? ठीक है। इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें प्रोसेसिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, और कहीं ना कहीं पानी की ज़रूरत लगती है। ठीक है। तो सबसे मेन चीज़ क्या है? वाटर है। ठीक है। तो हमने सोचा कि हमने ना एक प्लेस देखी इंडस्ट्री के लिए, पैसा बहुत था, प्लेस देखी, और वो प्लेस थी रेगिस्तान में। बोले यार चलो ये रेगिस्तान की जगह तो खाली पड़ी है, यहाँ पे इंडस्ट्री खोल देते हैं। अरे भाई तुमने इंडस्ट्री खोल दी, पानी कहाँ से लाओगे? और बहुत सारी चीज़ों में तो पानी चाहिए ना। तो हमारी इंडस्ट्री ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे वाटर की सप्लाई हो, जहाँ पे पानी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पानी चाहिएगा।
ठीक है। सो तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, वाटर। क्या है तीसरी रिक्वायरमेंट, वाटर। चलो अब हमें पानी भी मिल गया, हमारी जो जगह है ना उसके पास ही नदी है बहुत बड़ी, तो हमारी पानी की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई। अब हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल किसको बोलते हैं, कच्चा माल। किसको बोलते हैं रॉ मटेरियल, कच्चा माल। अब कच्चा माल क्या होता है, सपोज हम काय की इंडस्ट्री खोल रहे थे, आशीर्वाद आटे की, तो आशीर्वाद आटे के लिए हमें आटा बनाने के लिए क्या चाहिएगा, गेहूं चाहिएगा। क्या चाहिएगा हमें आटा बनाने के लिए, गेहूं। ठीक है, तो वो गेहूं को हम प्रोसेस करके क्या करेंगे, उसको रिफाइन करेंगे, प्रोसेस करेंगे और आटा बनाएंगे। तो हमें गेहूं किससे लेंगे, हम किसानों से बात करेंगे, या हम हमारी खुद की बहुत बड़े बड़े फार्म्स होंगे, वहाँ पे हम गेहूँ उगाएंगे। नॉर्मली इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, या तो खुद के फार्म्स होते हैं वहाँ पर वो प्रोडक्शन करते हैं, और बहुत सारी जगह पर क्या करते हैं, खुद भी उगाते हैं और जो किसान होते हैं उनसे खरीदते हैं कि तुम्हारे खेत पर जितना भी होगा हम इस दाम में खरीदेंगे, तुम बाज़ार में इतने में बेचोगे, हम तुम्हें बाज़ार से ज़्यादा देंगे, लेकिन तुम्हें सारे के सारे गेहूँ हमारे लिए ही उगाने हैं। तो इंडस्ट्रीज़ नॉर्मली यही काम करती है। तो हमारी इंडस्ट्री काय की है, सपोज आटा की इंडस्ट्री है, हम आशीर्वाद आटा बना रहे हैं, तो हमारे लिए रॉ मटेरियल क्या है, हमारे लिए रॉ मटेरियल क्या है, गेहूँ है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए रॉ मटेरियल। ठीक है, सो फिर क्या आता है, रॉ मटेरियल। चलो ठीक है, हमने क्या करा, रॉ मटेरियल भी खरीद लिया, गेहूँ भी खरीद लिया। अब गेहूँ से आटा बनाना है, तो हमें अगली चीज़ क्या चाहिए कि मशीन। ऐसी मशीन चाहिएगी जो हमारा काम जल्दी कर सके, क्योंकि इंडस्ट्री में तो बहुत सारा प्रोडक्शन होगा, हम बहुत सारी चीज़ें नहीं बनाएंगे, लेकिन जो चीज़ बनाएंगे वो बहुत सारी क्वांटिटी में बनाएंगे, क्योंकि हमें तो ऑर्डर बड़े बड़े आएंगे ना। इंडस्ट्री को तो कोई एक बोरी का ऑर्डर थोड़ी देता है, इंडस्ट्री को तो बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हैं। तो हमें क्या चाहिएगी, मशीन चाहिएगी। ठीक है, तो पैसा भी है हमारे पास, जगह भी है, हमने पानी की भी व्यवस्था कर ली है, हमने रॉ मटेरियल की भी व्यवस्था कर ली। अब हमें क्या चाहिए, मशीन चाहिए। चलो अब मशीन भी आ गई। अब मशीन आ गई तो अब क्या चाहिएगी हमें, पावर। कौन सा पावर, पैसे का पावर तो है हमारे पास, फिर कौन सा पावर चाहिए, यहाँ पावर का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पावर का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिसिटी। क्यों भाई, क्योंकि अगर मशीन ले आए और लाइट ही नहीं है, वहाँ आपने जहाँ फैक्ट्री खोली वहाँ लाइट ही नहीं है, तो कहाँ नाक में प्लग लगाओगे, प्लग कहाँ लगाओगे, तो इलेक्ट्रिसिटी तो पहले चाहिए फैक्ट्री को। ठीक है, सो अगली रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, पावर, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हमें। उसके बाद चलो हमें इलेक्ट्रिसिटी भी मिल गई, अब हमें क्या चाहिएगा, लाइट। अब फैक्ट्री में काम करने वाले लोग भी चाहिए ना, फैक्ट्री में काम कौन करेगा, सो हमें नेक्स्ट चाहिएगा मैन पावर। क्या चाहिएगा हमें नेक्स्ट, मैन पावर। क्योंकि हम अकेले, आप और मैं, हम दोनों मिलकर फैक्ट्री खोल रहे हैं, तो हम अकेले इतना सारा काम कर लेंगे क्या, हमें मजदूर, हमें लोग रखने पड़ेंगे, लेबर्स रखने पड़ेंगे ना। तो नेक्स्ट क्या है, मैन पावर। चलो मैन पावर भी आ गया, लाइट भी है, हमने रॉ मटेरियल से प्रोसेस करके बहुत अच्छा आटा बना लिया, इतना अच्छा आटा बनाया कि हमारा आटा दूर दूर से लोगों को चाहिए। तो लोग क्या हमारा आटा लेने हमारी फैक्ट्री में आएंगे कि लाओ भैया आटा दे दो, नहीं ना। तो हमें क्या चाहिएगा, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट चाहिएगा, हमें जाकर बाज़ार में माल देना पड़ेगा, और हम जाकर बाज़ार में माल किसको देंगे, आटा कौन रखता है, किराना वाले। तो हमें बड़े बड़े किराना वाले जो होलसेलर्स हैं उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनको हम माल भेजेंगे, वो लेने नहीं आएंगे हमारे कि हमें आटा दे दो, हमें भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, ट्रांसपोर्ट। और नेक्स्ट आता है 9 मार्केट। मार्केट मतलब हम मार्केट देखेंगे कि हम जो प्रोडक्ट बनाए, जैसे हमारा प्रोडक्ट है आटा, तो आटे के लिए हम किराना शॉप्स को देखेंगे और देखेंगे कि और कहाँ मॉल्स वगैरह में जो क्या है बिग बाज़ार्स वगैरह होते हैं वहाँ आटा बिकता है। हम मार्केट बनाएंगे हमारे प्रोडक्ट को सेल करेंगे। तो आगे आपको समझ में कि रिक्वायरमेंट फॉर इंडस्ट्री, देखो हमने सबसे पहले क्या देखा है, हमें पैसा चाहिए, पैसा आ गया हमारे पास, जगह चाहिए, जगह आ गई, फिर वाटर की व्यवस्था देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, रॉ मटेरियल, फिर देखेंगे मशीन, फिर देखेंगे पावर, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हम मशीन चलाएंगे ही कैसे। उसके बाद मैन पावर, लोग होने चाहिए काम करने के लिए, ट्रांसपोर्ट, और लास्ट में मार्केट। तो ये पूरी चीज़ आपकी इस पेज में कवर हो गई। इसके लिए आपको इस पेज की एक बार रीडिंग करनी है, समझ में आपको पूरा सेम टू सेम वही का वही आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री 3 टाइप में है, कॉटेज, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। उसके बाद मेजर इंडस्ट्रीज सेंटर्स इन इंडिया। सो ये सारी चीज़ हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, और रोल ऑफ इंडस्ट्री इन डेवलपमेंट। आज के लिए इतना ही। आप इस स्टोरी को अच्छे से देखिए, इस पूरे पेज को अच्छे से समझिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, हमारे न्यू वर्ड्स दिखेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।